अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अफीफ़ा एंड वेलकम टू एसडी क्लिनिक। नाजरीन, आज हम बात करने वाले हैं फ़िटनेस पर, क्योंकि आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में किसी के पास भी खुद को फिट रखने का टाइम नहीं है। तो इस बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है एक बहुत अच्छे फिटनेस ट्रेनर। सो वेलकम द वन एंड ओनली फरहान बशीर। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, ठीक सर। सर वैसे तो आपको बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने बारे में कुछ बताइए। देखिए जी, मेरा पहला जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो तो ये है कि मैं ख़ुद स्पोर्ट्समैन हूँ। मैं यूनिवर्सिटी लेवल पे तो मैं काफ़ी गेम्स खेला हूँ, बेसबॉल, क्रिकेट, रग्बी, फुटबॉल, एथलेटिक। तो लेकिन मैं रग्बी का इंटरनेशनल प्लेयर हूँ और क्रिकेट में खेला हूँ डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। और उसके बाद फिर मेरा जो प्रॉपर फिटनेस की तरफ है उसमें मैंने एमफिल किया हुआ हेल्थ एंड स्पोर्ट्स साइंसेज में। और मेरा ख्याल है मुल्तान में तो स्पेशली ओनली वन के इतना जो क्वालिफाइड जो ट्रेनर पढ़ा लिखा है, यूजुअली लोग इस तरह की डिग्री लेके जॉब्स करते हैं। तो लेकिन मुझे क्योंकि प्लेयर में रहा हूँ तो मुझे शौक़ था फिटनेस का, तो मैं फिर इस फील्ड में आया। तो इसमें फिर काफ़ी सर्टिफिकेशन हैं। ओके फरहान, सॉरी मैं फरहान भाई कहने लगी थी, मैं ये कट हो जाएगा ना क्योंकि वो मुझे आदत है ना फरहान भाई कहने। तो सर फिट रहना कितना ज़रूरी है? देखिए, फ़िट रहना इतना ही ज़रूरी है जितना खाना पीना है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि बीइंग अ ह्यूमन, कोई बंदा ये नहीं जानता कि उसने कितने साल जीना है। 10 साल जीना है, 20 साल जीना है, 30 साल जीना है, लेकिन जितने साल जीना है वो अच्छे से जीना है, ये हमारे हाथ में है। मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे हाथ में है, क्वांटिटी ऑफ लाइफ नहीं है। तो ये फिट रहना इतना ज़रूरी है कि अगर आप 30 साल जिए हैं तो बजाय इसके कि आखिरी 10 साल जो हैं वो आप बीमारियों में बिस्तर पे रहें, तो आप जब तक ज़िंदा हैं आप चलते फिरते रहें। ओके फिट रहना इतना मुश्किल है, ये बना दिया गया है? देखिए, आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस कर दी गई हैं, मिथ्स बहुत हैं। और दूसरा ये कि हर बंदा ही अपने आप में न्यूट्रिशनिस्ट है, ट्रेनर है, तो वो उस चीज़ों से भी ना उलझा दिया गया है। फिट रहना बहुत आसान है, ठीक है। कोई आपको फैंसी डाइट्स, कोई इक्विपमेंट, कोई जिम्स, कोई इस तरह की ज़रूरत नहीं होती। जो आप कर सकते हैं आप वो करें। मसला ये होता है कि हमें इतना उलझा दिया जाता है कि जी आप ये खाएं, ये ना खाएं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताता हूँ कि आप दुनिया के 10 न्यूट्रिशनिस्ट लें, उनसे आप डाइट प्लान बनवाएं, तो आपको पता ये चलेगा कि आपने भूखे सोना है। अब किसी की नज़र में केला अच्छा है, कोई कहेगा केला नहीं खाना, कोई कहेगा रोटी चावल, जिस तरह हमारे कल्चर में तो दुश्मन समझा जाता है। हमारे आबाओ अजदाद यही खा के बड़े हुए हैं, हम लोग भी यही खा के बड़े हुए हैं। तो इसको अब जो है वो फिटनेस का बड़ा दुश्मन करार दे दिया गया कि जी आपने अगर फिट होना है तो रोटी चावल ये चीज़ों से दूर रहना पड़ेगा। तो वो न्यूट्रिशनिस्ट की बात आई कि 10 न्यूट्रिशनिस्ट आपको प्लान देंगे, कोई कहेगा रोटी बुरी है, कोई कहेगा चावल बुरे हैं। तो इस तरह करते करते आपकी लाइफ में ना 24 के लिए आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ पानी बच जाएगा जो आपने पीना है। वैसे बॉयल खाने या इस किस्म के परहेजी खाने से वेट लूज होता है या इसके बगैर भी हो सकता है? देखें, जो हमारी फिटनेस इंडस्ट्री है ना, ये कन्वर्ट हुई है बॉडी बिल्डिंग से। अब ये जो बॉयल चिकन हो गया स्पेशली, और अंडे हो गए, अंडे भी दर्जनों, मतलब 40-40, 50-50 अंडे और सिर्फ सफ़ेदी, ये सारा था बॉडी बिल्डिंग में। अच्छा, अब मसला क्या है, लोग वैसे तो बहुत समझदार हैं, हम जो आजकल की जनरेशन है, सोशल मीडिया आपके पास है, लेकिन चीज़ों का जो पीछे कंसेप्ट है ना वो नहीं हम देखते। एक बॉडी बिल्डर है फॉर एग्जांपल, जिसका जो काम है उसका बॉडी बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं फिटनेस ट्रेनर हूँ, मेरे इतने मुझे मसल्स नहीं चाहिए। मैं जस्ट जिस तरह नॉर्मल बंदा है वो कहता है मैं फिट रहूँ, मैं मतलब मेरा पेट ना निकला हो, मुझे कोई डिजीज़ ना हो। लेकिन बॉडी बिल्डिंग जो है उसका मकसद ये नहीं है। उसका मकसद है कि उसने स्टेज पे खड़े होना है, उसने मसल्स शो करने हैं। मसल्स डेफिनेटली तब शो करेगा जब मसल्स का जो साइज़ है वो बड़ा होगा। अब जितना बड़ा मसल साइज़ करना है उतनी उसको ट्रेनिंग चाहिए, उतनी ही उसको डाइट चाहिए। एक जो नॉर्मल बंदा है उसको 0.8 ग्राम पर केजी प्रोटीन चाहिए। या आप अगर वर्कआउट करते हैं, लेट्स सपोज मैं वर्कआउट करता हूँ तो मुझे 1 ग्राम पर केजी बॉडी वेट चाहिए। मेरा वेट है 70 केजी, मुझे 70 ग्राम जो है ना वो प्रोटीन डेली बेसिस पे चाहिए अपने आप को इस कंडीशन में मेंटेन करने के लिए। जो बॉडी बिल्डर होता है उनको 300, 400, इवन 600 ग्राम्स तक प्रोटीन चाहिए होती। तो उसके लिए फिर वो था कि उन्होंने चिकन जो खाना है वो उन्होंने 2-2 किलो बॉईल करके खाना है, फिर अंडे उन्होंने 50-50 खाने हैं, फिर उसके अलावा सप्लीमेंट्स हैं क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है।
जबकि आम बंदा है जो जिम जाता है, जिसका फिटनेस मकसद है, बॉडी बिल्डिंग नहीं है, तो उसके लिए इतनी रिक्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं है। तो लिहाजा आपको बॉयल खाने की या इतने अंडे दर्जनों खाने की, और फिर एक और कंसेप्ट आ जाता है कि जी आपने सिर्फ एग वाइट खाना है, ये भी एक हाँ जी, कि जी आप वो जो एग येलो यॉक पार्टी होती है उसमें कोलेस्ट्रोल है तो वो बैड फॉर योर हेल्थ। तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जो नॉर्मल बंदा है 2-3 अंडे खाए, ठीक है। आपने चिकन खाना है तो ज़रूरी नहीं है कि आपने बॉयल खाना है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से खाएं उसको। एक्चुअली ना मैं बताया ना कि वो चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड इतना कर दिया गया है कि बंदा फिट होने से पहले ही सोच लेता है कि यार नहीं, जिम जाएंगे, खाना पीना छोड़ना पड़ेगा, बॉयल खाने पड़ेंगे, टेस्टलेस खाने पड़ेंगे। जिस तरह आपने बात की कि जी आपने जो है ना वो बॉइल्ड चिकन खाना है, तो ये आप कितने दिन खा लेंगी? 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? मतलब एज ए ट्रेनर, एज ए प्रोफेशनल ट्रेनर मैं खुद भी ये चीज़ें नहीं छोड़ सकता कि हम कैसे, हमारे कल्चर में ये चीज़ अलाउ नहीं करती। तो हम रोटी चावल सब चीज़ें खाते हैं, लेकिन आपने बैलेंस करना है। ओके, बेस्ट एक्सरसाइजेस क्या है फॉर वेट लूज? देखिए ये नॉर्मली जो आपको बताया ना कि सारा मसला सारा सोशल मीडिया का है, व्यूज़ के चक्कर में। अब आपको मैं बताऊंगा ना कि आप मैडम 6 महीने एक्सरसाइज करें, आप ये करें वो करें, तो ये प्रॉपर प्लान फॉलो करें, आप कहेंगे अच्छा 6 महीने बाद कितना वज़न कम होगा? तो हम यूजुअली कहते हैं कि 15 किलो, 18 किलो, 20 किलो, डिपेंड करता है। तो लेकिन उसके बदले में आपको एक बंदा आके कहेगा मैडम आपने 5 दफ़ा ये क्रंचेस करने हैं खड़े होके, ठीक है, सुबह ग्रीन टी पीनी है या लेग रेजेस करने, तो आपका पेट कम हो जाएगा। तो वो आपके लिए ज़्यादा फिजिबल लगेगा एज़ कम्पेयर कि एक ट्रेनर ने आपको 6 महीने का प्लान दे दिया। तो एक्सरसाइज जो है वो कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आप ये करेंगी तो आपका वज़न कम होगा या ये करेंगे तो आपका जो है ना वो पेट के जो चर्बी है वो ख़त्म होगी। यूजुअली इसी तरह ही होता है कि जी पेट की चर्बी ख़त्म करनी है तो मुझे ना कोई एब्स की एक्सरसाइज कराएं, तो वो क्रंचेस इफेक्टिव होती हैं किस हद तक? आप एक्सपेरिमेंट करके देखें कि आप डेली एब्स की एक्सरसाइज करें और 6 महीने के साल तक करें, तो आपका मेंटल सेटिस्फेक्शन तो हो सकती है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई उसका 1 इंच का भी कोई आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा जब तक आपकी डाइट जो है वो ठीक नहीं होगी। लिहाजा तो आप जो क्वेश्चन का आंसर है कि ऐसी कोई एक्सरसाइज दुनिया में नहीं है जो स्पेसिफिक आपका वेट कम कर सके। ओके, फीमेल्स के लिए जिम जाना कितना ज़रूरी है? देखिए फीमेल और मेल इसको सेपरेट ना करें। देखिए मसल्स हैं बॉडी के, हमारे भी फीमेल के भी, सिर्फ वेरिएशन होती है कि स्ट्रेंथ की। फीमेल में ज़रा स्लाइटली जो है वो स्ट्रेंथ कम होती है और जो जेंट्स में वो ज़्यादा होती है। तो लिहाजा ये बहुत बड़ी मिसकंसेप्शन है। अब लोगों को समझ आ गई है कि ज़रूरी नहीं है कि बंदे ने ही जिम जाना है, लड़कियां भी जा सकती हैं, लड़कियां भी एक्सरसाइज कर सकती हैं। लड़कियों को ये ख़दशा होता है कि उनके जो मसल्स बन जाएंगे। नॉर्मली लड़कियां जो क्वेश्चन करती हैं कि सर मैंने वेट ट्रेनिंग नहीं करनी, मैंने बस वो डांस करना है, जुम्बा करना है, एरोबिक्स करनी है, वेट ट्रेनिंग क्यों नहीं करनी? वो जी मसल्स बन जाएंगे बॉयज़ की तरह। तो ऐसा कुछ नहीं होता। बॉयज़ के जो मसल्स हैं वो टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है, मेल हार्मोन, उसकी वजह से बनते हैं, जबकि फ़ीमेल में वो हार्मोन नहीं होता, बहुत कम होता है। और जो लड़कियां फिर उनके माइंड में आता है कि जी वो हमने तो देखी हैं सोशल मीडिया पे, लड़कियां वो बॉडी बिल्डिंग वो करती हैं, तो वो इंजेक्शंस लगाती हैं टेस्टोस्टेरोन के। वो हार्मोन जो है वो जो मेल हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इंजेक्ट करेंगे फीमेल में, तो उनके मसल्स उस तरह बन सकते हैं जिस तरह बॉयज़ के होते हैं। जो नॉर्मल फीमेल है वो जिम जाए, सारी एक्सरसाइजेज बंदों के लिए भी हैं, औरतों के लिए भी हैं। लेकिन कुछ ऐसी खवातीन जो घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो वो अपने आप को कैसे फिट रख सकती हैं? अपनी जो फिटनेस है उसको कैसे मेंटेन रख सकती हैं? अच्छा देखें, फिटनेस के लिए जिम जाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप जिम जाएँ। एक फ़िज़िकल हेल्थ तो आपको डेफिनेटली वो घर में भी, पार्क में भी, जिम में भी हो जाएगी। जिम जाएंगे ना तो आपका एक तो ये कि एनवायरनमेंट बनता है, फीमेल्स को ज़रूरी है ये चीज़ कि वो घर से निकलें, जिम जाएं, थोड़ा सा मेंटली हेल्थ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप जाते हैं, सोशल होते हैं, ठीक है, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है। अगर आप जिम नहीं जा सकते तो कोई मसला नहीं, घर में जो है आप वो कर लें। स्टेयर्स हर घर में होती हैं, आप डेली 10 स्टेयर्स चढ़ना शुरू कर दें, हफ्ते बाद 10 से 20 कर दें, 30 कर दें, ये कर दें, वॉल पुशअप कर लें। आप बेड है, बेड पे ऊपर स्टेप्स लेना शुरू कर दें, मतलब छोटा छोटा काम करें। अगर आप पहले दिन ही सारा कुछ करने की हम लोग ना जल्दी में रहते हैं, हम कहते हैं आज हम आए हैं ना तो आज जितना वर्कआउट होता है
तो वो हम कर लेते हैं। इस तरह मेरे पास बहुत से केसेस ऐसे आते हैं जो जेंट्स होते हैं कि सर जी मैं 2 साल से एक्सरसाइज कर रहा हूँ, तो लेकिन ना मैं आप मुझे करवाएं जो। अब मुझे पता होता है कि बंदा है जो खुद से कर रहा है और जो मैं करवाऊँगा डेफिनेटली वो फ़र्क होगा, तो वो नहीं आप करवाएं मुझे। तो वो अक्सर यही होता है, मोस्टली 90% होता है कि वो वॉमिट कर देते हैं या वो बेहोश हो जाते हैं। तो फिर उसके अगले दिन या तो वो फिर आते नहीं है, या आपने अपनी कैपेसिटी बढ़ा आहिस्ता करें। ये एक्चुअली ना ये लाइफस्टाइल है। हमारे घर में वॉल क्लॉक होता है ना, वॉल क्लॉक का अगर ख़राब हो जाए ना सेल, तो हमें महीनों लग सकते हैं कि उसका सेल चेंज करते हुए। कितनी सी बात है, हमने जाना है शॉप पे, 2 मिनट लगने सेल चेंज करना है, लेकिन ये यूजुअली होता है, हमारे यहाँ प्रैक्टिस है कि वो 6-6 महीने से साल से वो नहीं करते। अक्सर होता है। तो एक आप कैसे सोच सकते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी को आप 1 हफ्ते में या 1 महीने में कर लेंगे। तो जो आप पहले जिम जाएं, अगर आप जिम नहीं जा सकती तो आप घर में किसी किस्म की भी एक्टिविटी करें काम के अलावा। अच्छा, वेट जिम छोड़ने के बाद वेट गेन हो जाता है? देखिए एक्चुअली मैंने आपको बताया ना कि जो कॉन्सेप्ट नहीं समझते हम, जो बिहाइंड इन सारी चीज़ों के होता है। अब होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैं आपको अपनी मिसाल देता हूँ। मुझे चाहिए 2000 कैलोरीज पर डे, ठीक है। अब मैं 2000 कैलोरीज खा रहा हूँ। अब मैंने जिम स्टार्ट कर दिया। अब मैंने जब जिम स्टार्ट किया है तो डेफिनेटली मेरी एनर्जी एक्सपेंडिचर बढ़ा है, तो मैंने 500 कैलोरीज और ऐड कर दी। मुझे चाहिए थी 2000, जिम जाने की वजह से अब मेरी रिक्वायरमेंट 500 कैलोरीज की बढ़ गई है, तो मैंने 500 कैलोरीज और ऐड कर दी, तो मैंने 2500 खाना स्टार्ट कर दी। अब मैं जो ऊपर वाली 500 है वो मैं जिम जाके बर्न कर रहा हूँ, तो वो इक्वल हो रहा है, ठीक है। अब जब मैं जिम छोड़ूंगा तो अब आइडियली तो ये चाहिए कि वो मुझे मैं 500 एक्स्ट्रा ले रहा था उसको भी छोड़ूं, क्योंकि मैं जिम नहीं जा रहा, वो 500 कैलोरी जो वहाँ जाके बर्न नहीं होनी। तो लोग क्या करते हैं, जिम तो छोड़ देते हैं लेकिन वो 500 कैलोरीज कट डाउन नहीं करते। तो वो 500 कैलोरीज डेली बेसिस पे जब बढ़ेंगी तो वो वीक में आपका 1 kg वेट है वो गेन हो जाएगा। मस्कुलर पेन बहुत सारे लोगों को हो जाता है, तो उसमें उनको ट्रीटमेंट लेना चाहिए या उसको वहीं पे उसको छेड़ना नहीं चाहिए? देखिए ये जो मस्कुलर पेन डिपेंड करता है कि किस तरह का, एक इंजरी है, एक जो जिम में हम करते हैं सोरनेस बोलते हैं उसको, डोम्स, डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। वो जब आप एक्सरसाइज करते हैं ज़रूरत से ज़्यादा करेंगे तो बॉडी में लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, उसके कॉज में डोम्स होते हैं। तो ये तो नेचुरली है, ये तो हर बंदे को होता है, जो कोई भी ऐसा बंदा जो एक्टिविटी करेगा, ठीक है। अब दूसरा मसल जो आप कह रही हैं, हमारी बॉडी की जितनी भी मूवमेंट्स हैं वो सारी मसल्स की वजह से होती हैं, ठीक है। अब मसल्स जितने एज के साथ या इनएक्टिव रहेंगे तो वो जब उन पे लोड आएगा तो वो जो है ना वो डेफिनेटली वो पेन करेंगे। स्पोर्ट्समैन में इस तरह अक्सर होता है कि जी क्रिकेट छोड़ दी या स्पोर्ट्स छोड़ दी, 2 साल बाद 3 साल बाद वो उसके माइंड में होता है कि मैं तो बड़ा फिट है जी, तो वो जब ग्राउंड जाता है तो वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पाता, क्योंकि उसके 2-3 साल का मसल का जो है वो रिलैक्स रहा है, तो अब वो उस तरह नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो वो उसको रिहेबिलिटेशन जिस तरह होती है तो आहिस्ता उसको करना पड़ता है। मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। ये मेरा 14 अगस्त को मेरी ये फिंगर फ्रैक्चर हुई, ठीक है। तो आज देख लें 3-4 महीने हो गए, तो अभी ये देखें मैं पूरी इसको ग्रिप नहीं कर पा रहा। उसकी वजह यही है कि मसल मेरे जो 1.5-2 माह स्टिफ रहे, इसकी मैंने मूवमेंट नहीं की। अब मुझे 1-1.5 माह लगेगा इसको आहिस्ता यूज टू करते, 1 महीने बाद ये नॉर्मल फंक्शन करने लग जाएगी। इसी तरह बॉडी के तमाम मसल्स हैं, जिसको आपने मूव नहीं किया, जिस पे आपने लोड नहीं डाला, जब उस पर अचानक से लोड डालेंगे तो वो पेन करेगा। ओके, वेट लूज और फैट लूज में क्या फ़र्क है? देखें हमारी बॉडी है ना, अब मैं उस पर खड़ा होता हूँ स्केल पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरा वेट है 70 kg। अब 70 kg में हमारा बॉडी का वेट, बॉडी में पूरा किस किस चीज़ का वेट है, हमारे मसल्स का, हमारी बोन्स का, हमारे जो ऑर्गन्स हैं उनका, हमारी जो स्किन है उसका, और मेन जो चीज़ हमारा वाटर। ये 5 चीज़ें मिला के बनता है वेट, ठीक है। ये वेट हो गया। अब जो फैट है, फैट हमारी बॉडी में वो है जो हमारी बॉडी अननेसेसरी, जिसे आप कह लें कि जो एक्सेस फैट हो गया है वो फैट है। अब वेट लॉस क्या होता है? वेट लॉस ये होता है कि आप बीमार हुए 4-5 दिन, हफ्ता, खुदा ना खास्ता, तो आप वेट करेंगे तो आपका 2-3-4 kg ड्रॉप होगा। ये है वेट लॉस। फैट लॉस क्या है? फैट लॉस में हमने सिर्फ वो लूज़ करना है जो अननेसेसरी फैट है,
जो नॉर्मली मेल्स के एब्डोमिनल एरिया में आ जाता है, गर्ल्स के लोअर पोर्शन पे आ जाता है, ये अननेसेसरी फैट होता है, हमने इसको लूज़ करना है। अगर आप वेट लूज़ करना चाहेंगे, वेट लूज़ करना तो कोई मसला नहीं है। ये जो 15-15, 20-20 किलो महीने का करते हैं, ये वेट लूज़ होता है, इसमें फ़ैट बहुत कम होता है, फिर बाद में स्किन लटक जाती है, फिर और बहुत से कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। लिहाजा आपने फ़ैट पे काम करना है, वेट लूज़ पे काम नहीं करना। ठीक हो गया। अच्छा, आजकल फैट डिसॉल्विंग इंजेक्शन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, कोई भी काम ऐसा है जो नेचर से हटके है ना, वो अल्टीमेटली आपको नुकसान देगा। जिस तरह बहुत आज से कुछ अर्सा पहले वो 3D फ्रीजिंग आई थी, ठीक है, तो वो बाद में ऐसा पता चला कि जी ये नुकसान देती है, लिपोसक्शन था। तो अगर ये सारी चीज़ें होती तो दुनिया में ये जिम्स वगैरह की जगह यही कुछ ना होता। तो डेफिनेटली इसका नुकसान है। कोई भी चीज़ जो आप नेचर से हट के करेंगे तो वो उसका साल बाद हो सकता है, 2 साल बाद हो सकता है, साइड इफ़ेक्ट 100% आएगा। बहुत सारे ऐसे मेरे पास भी केसेस आए हैं कि जो एक मुल्तान में ही है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, तो वो कैप्सूल्स देते थे, तो उसका ना जी महीने में आप 15 किलो वज़न कम करें और वो हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये फैट लॉस के लिए या वेट लॉस के लिए जो सप्लीमेंट्स वगैरह होते हैं, इनका भी कोई इफेक्ट है या? देखिए, सप्लीमेंट्स ज़्यादातर जो होते हैं वो इस तरह के नहीं होते हैं कि जी फ़ैट लूज़ कर लें, ये कर लें। वो आपको बूस्ट करते हैं, एनर्जी बूस्ट करते हैं, ताकि आप जो है ना वो एक तो आप खाना कम खाएं, मेटाबॉलिज्म अच्छा, ठीक है, दूसरा ये कि आपका एक्सरसाइज करें, आप में इतनी एनर्जी हो कि आप एक्सरसाइज करें। सप्लीमेंट्स इस तरह सपोर्ट करते हैं या रिकवरी को सपोर्ट करते हैं। वो स्टीरॉइड्स होते हैं, कोई इंजेक्शन लगा लिए या कुछ कर लिए, जिस तरह आपने बताया कि बॉडी से वेट जो है वो ड्रॉप हो जाता है, तो वो अल्टीमेटली उसका नुकसान ही है, फ़ायदा नहीं है। ओके, काफ़ी सारे लोग खाना पीना छोड़ देते हैं कि वेट लूज हो जाएगा, तो ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल जी, 100% पॉसिबल है। वेट कम हो जाएगा लेकिन फ़ैट कम नहीं होगा। मैंने आपको पहले बताया कि वेट आपका पानी बॉडी से कम हो जाएगा, ठीक है, आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा, आपका किसी हद तक फ़ैट लूज़ हो जाएगा। लेकिन वो जब आप छोड़ेंगे, खाना पीना नॉर्मल आएंगे, तो आपका वेट दोबारा पुट ऑन हो जाएगा। तो इसीलिए वो काम करें जो आप सस्टेन कर सकें, प्रोलॉन्ग कर सकें, उसको करें। वज़न कम करना हमारा ये मसला है ना कि हम स्केल पे ही देखते हैं कि यार स्केल पे रिज़ल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे, ठीक है, तो वो उसके लिए फिर वो खाना पीना हर चीज़ छोड़ देते हैं। तो वो 2-3 महीने से ज़्यादा कोई बंदा भी डाइट नहीं कर सकता। डाइट का मतलब ये होता है कि आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली खाएँ। ओके। अच्छा, इसके बाद हमारा एक सेगमेंट है, रैपिड फायर सेगमेंट, जिसके अंदर 4 क्वेश्चन होंगे मिथ और फैक्ट से रिलेटेड। सो पहला क्वेश्चन है, रात का खाना छोड़ने से वेट लॉस हो जाता है? मिथ है, यानी क्यों, क्या रीज़न है इसकी? देखिए क्यों होता है। अब फॉर एग्जांपल मैंने इस्लामाबाद जाना है, ठीक है, अब मैं यहाँ से टैंक फुल करवा लूँ तो मैं पहुँच जाऊँगा, या मैं थोड़ा सा यहाँ से करवा लूँ, थोड़ा खानेवाल से करवा लूँ, थोड़ा सा आगे से कलर कार से करवा लूँ, तो भी मैं पहुँच जाऊँगा। अल्टीमेटली क्या होता है कि जब आप सारा दिन की खुराक खाते हैं, ठीक है, जब आप सोते हैं, जो हमारी स्लीप होती है, उसमें बॉडी कहती है कि भाई ले आएँ, क्योंकि हमारी जो अब हम डीप स्लीप करते हैं, जब हम सोते हैं ना, तब समझ लें कि बॉडी की जो वर्कशॉप है ना वो एक्टिव होती है। वो फिर गाड़ी ने सारा दिन जो किया है ना, वो फिर रात को आएगी, हाँ जी भाई जो जो खाया ले आओ, हिसाब दो, ये खाया था, ये लंच में खाया था, ये डिनर में खाया था, उसको टोटल कैलकुलेट करेगा, वो जी 5000 कैलोरीज हैं, ठीक है जी, आपको 2000 चाहिए, 3000 स्टोर में रख दो फैट, ठीक है। अब वो कहेगा जी ये एक ही डिनर ही खाया था, 2000 है, अच्छा जी हमें चाहिए कितनी, 2000, चलो इसको लगा दो। बात समझ आइए। अगर आपने मतलब आप कैलोरीज आपको चाहिए 2000, वो आप रात के खाने में ले लें या आप दिन में सारा 3-4 दफ़ा ले लें। बात सारी रात को जो सोएगी ना बॉडी, बात कैलोरीज की ही होगी। तो इसीलिए ये नहीं है कि आपने रात को ही खाना है, अगर या दिन को खाना है, तो इसका कोई नहीं है। कैलोरीज अगर आपकी कंट्रोल है तो आप जिस टाइम मर्जी खाएं। अच्छा, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज आपकी हड्डियों को कमज़ोर कर देती हैं, तो ये मिथ है या फैक्ट है? देखिए, ज़रूरत से ज़्यादा एक्सरसाइज मतलब उसको किसको कहते हैं? मतलब बहुत एक्सेसिव लेवल पे आप एक्सरसाइज होती ही ज़रूरत से ज़्यादा है। ओवरलोड इसको हम बोलते हैं, लॉ ऑफ ओवरलोड। जब तक आप बॉडी पे जो है वो लोड नहीं डालेंगे,
तब तक आपको रिज़ल्ट नहीं आएंगे। डेफिनेटली अगर आप ओवर यूज़ हो रहे हैं तो आपको इंजरीज़ होती हैं, आपको कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, लेकिन अगर आप अपनी उसमें रह के ओवरलोड कर रहे हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बुजुर्गों को जिम नहीं करनी चाहिए, मिथ है या फैक्ट है? मिथ। करनी चाहिए? करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। हर बंदे को, हर बच्चे को, हर औरत को, हर किसी को जिम करना चाहिए। डिपेंड करता है कि आप वेट लिफ्ट कितना कर रहे हैं, आप जो है आप ट्रेनिंग्स कौन सी कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि बच्चों के लिए अलग है, फीमेल के लिए अलग है और बुज़ुर्गों के लिए अलग है, उनको करनी चाहिए। ओके, एक दफ़ा वेट लूज हो जाए उसके बाद वेट गेन नहीं होता, ये मिथ है या फैक्ट है? मिथ हो जाता है। हो जाता है। बात यही है ना कि अगर आप फिर दोबारा खाना शुरू कर देंगे तो वो वेट गेन हो जाएगा। उसका ऐसा कोई नहीं है कि वो एक दफ़ा आपने कम कर लिया तो उसको मेंटेन करना पड़ेगा, कैलोरीज और डाइट। ओके, थैंक यू सो मच सर कि आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया, हमें इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। एंड पे मुझे और मेरी ऑडियंस को एक अच्छी सी कोई टिप, कोई अच्छी सा एक हेल्थ का डाइट, कोई फिटनेस के लिए कोई एक्सरसाइजेज अगर आप बताएं। देखिए जी, मैं जो मुझे सुन रहे हैं, मैं एक ही बात कहूँगा, बीइंग अ फिटनेस ट्रेनर या एक्सपर्ट, मैं ये लोगों से ये बात करता होता हूँ कि आपने फ़िटनेस की तरफ आना है। 10 साल बाद आएँ, 20 साल बाद आएँ, और वो डॉक्टर के कहने पे आएँ, इससे पहले आप खुद आ जाएं, क्योंकि आपने आना तो है। अगर आपको डॉक्टर कह देगा कि जी आपका शुगर लेवल बढ़ रहा है या ब्लड प्रेशर है, तो आप डेफिनेटली आप वॉक करें या जिम जाएं, तो इससे पहले कि आप खुद आ जाएं, आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे। किसी किस्म की भी एक्सरसाइज करें, फिज़िकल एक्टिविटी करें और चीज़ों को सिंपल रखें। कोई फैंसी डाइट की ज़रूरत नहीं है, ब्रोकली खा लें, ब्राउन ब्रेड खा लें। सिंपल घर का जो खाना है, रोटी पराठा, वो खाएं, कंट्रोल में रह के खाएं, तो आप अपनी जो हेल्थ को है वो अच्छा रख सकेंगे। थैंक यू सो मच। आप दे अपनी होस्ट को इजाज़त। उम्मीद करती हूँ आपको आज का प्रोग्राम अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में मज़ीद डॉक्टर, मज़ीद इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।